तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी है। इसका नाम है द फैटल अफेयर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें बगैर किसी देरी के हम अपनी मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक कपल को देखते हैं जिन पर कोई आदमी हमला करके उन्हें जान से मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मूवी की मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम एली है। एली का हस्बैंड जिसका नाम मार्कस है, हाल ही में उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद वो सिटी से एक एडवांस टाउन में मूव हुए हैं। उनके रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए ये इस पर वर्क कर रहे हैं। उनकी बेटी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थी। एली को यहाँ अकेलापन लग रहा था। वो अपनी बेटी को भी मिस करती है। उसका हस्बैंड कहता है कि ज़्यादा वरी मत करो, वो पास ही है और जल्द ही यहाँ पहुँच जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं कि वो अपनी जॉब पे किसी मीटिंग में जाती है जहाँ वो डेविड को देखती है। डेविड उसका कॉलेज फ्रेंड था। इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर ये दोनों बहुत सरप्राइज थे। ये तकरीबन 20 साल बाद मिले थे। डेविड कहता है ऐसे लग रहा है जैसे 20 मिनट हुए हों। वो एली को कहता है तुम मुझे उतनी ही खूबसूरत लग रही हो जितनी तुम 20 साल पहले थी। क्यों ना हम लोग डिनर पार्टियाँ बाहर कहीं घूमने फिरने चलें। एली उसे हाँ कर देती है। उसके बाद फिर ये दोनों किसी और मीटिंग में मिलते हैं। मीटिंग के बाद डेविड पूछता है क्या हम आज कहीं चल सकते हैं, लेकिन एली को अपने फ्रेंड के साथ कुछ प्लान थे। वो कहती है कि तुम हमारे साथ आ सकते हो, मेरे फ्रेंड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और डेविड मान जाता है। फिर रात को वो दोनों एक क्लब में जाते हैं। वहाँ एली के फ्रेंड को अभी आने में कुछ टाइम लगना था, इसलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा वाइन पीते हैं। एली डेविड से उसकी फैमिली का पूछती है। डेविड बताता है कि कुछ ही दिनों पहले हमें डिवोर्स हो चुका है। और फिर डेविड एली से उसकी फैमिली का पूछती है। एली कहती है कि 20 साल आप किसी के साथ रहो और फिर आपको पता चले कि वो आपका अपना है ही नहीं, कोई पराया है। तो ये बात एली को अपने हस्बैंड के बारे में आजकल लग रही थी। फिर डेविड एली से डांस का पूछता है। फिर ये दोनों डांस करने जाते हैं। फिर ये दोनों बार टेबल के पास जाते हैं। डेविड कहता है कि तुम्हारी कंपनी में जॉब लेने से पहले मुझे पता था कि तुम वहाँ जॉब करती हो, इसलिए मैंने ये जॉब ले ली। अगर 20 साल पहले तुमने मुझसे शादी की होती तो मैं तुम्हें स्ट्रेंजर कभी ना लगता। फिर ये दोनों डांस करके वॉशरूम में जाकर इंटीमेट होने ही वाले थे कि एली वहाँ से चली जाती है। उसे रियलाइज़ होता है ये सब कुछ गलत है। डेविड उसे आगे कहता है कि तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें डिजर्व करता है, लेकिन एली उसे सॉरी कहकर वहाँ से चले जाती है। वो घर आके हर चीज़ के बारे में सोचती है। अपनी फैमिली उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इसमें और इसके हस्बैंड में प्रॉब्लम तो थी, लेकिन वो इससे प्यार करता था। फिर हम डेविड को उसकी थेरापिस्ट के साथ देखते हैं। डेविड को एंगर इशू थे। वो अपने डिवोर्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। आज एली से मिलने उसकी बेटी भी आ गई थी। ये सब लोग बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद काम पे जाते हुए एली फिर से डेविड से मिली। डेविड उससे उस दिन के लिए सॉरी करता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, मेरे कॉल भी तुमने नहीं उठाए। एली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। डेविड फिर से उसे कहीं लेकर जाना चाहता था, लेकिन एली उसे मना कर देती है। वो कहती है कि हमें ये सब यहाँ ही बंद करना चाहिए। वो डेविड से कॉन्टैक्ट नहीं था रखना चाहती। ये सब सुनकर डेविड गुस्से में आ जाता है। रात को वो फिर एली को कॉल करता है, पर एली इसका नंबर ब्लॉक कर देती है। डिनर बनाते हुए एली को चोट लग गई थी। उसका हस्बैंड उसको फर्स्ट एड देता है। फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। हम देखते हैं कि डेविड एली पर नज़र रख रहा था। दूसरे दिन एली का हस्बैंड मार्कस उसके न्यू ऑफिस में उसके लिए फूल लेकर जाता है। आज एली और मार्कस के पास एली की कोवर्कर डिनर के लिए आने वाली थी। उसके साथ ही उसकी डेट डेविड आता है। एली से देखकर परेशान हो जाती है। मार्कस डेविड से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछता है, जहाँ हमें पता चलता है कि डेविड एक हैकर है। वो किसी भी सिक्योरिटी मेल को हैक कर सकता था। मार्कस पूछता है तुम दोनों कैसे मिले। एली की कोवर्कर कोर्टनी कहती है कि हम दोनों लिफ्ट में मिले। डेविड बहुत ही कॉन्फिडेंट था और मैं इससे अट्रैक्ट हो गई। कोर्टनी को डेविड के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले डेविड का डिवोर्स हुआ था। मार्कस डेविड से पूछता है कि तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ। डेविड कहता है कि कभी कभी आपको लगता है इतने सालों से आप जिसके साथ रह रहे हैं वो आपका अपना नहीं पराया है। ये असल में एली का डायलॉग था जो डेविड ने चिपका दिया था। और जब कोई नहीं था देख रहा तो एली डेविड को कहती है कि अभी मेरे घर से निकल जाओ।
डेविड कहता है कि हम दोनों इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन एली गुस्से में थी, वो उसे जाने का कहती है। अगले दिन डेविड ने एली को बहुत ही एक्सपेंसिव रिकॉर्ड गिफ्ट किया जिसमें सॉरी लिखा हुआ था। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। डेविड एली को कहता है कि हमारे बीच में जो भी होगा हम उसे सीक्रेट रख सकते हैं, लेकिन एली कहती है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा। डेविड एली को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम्हें हस्बैंड को इस रात का पता चल जाए तो फिर, लेकिन एली ये कहकर वहाँ से चले गई और वो उसे ना कर देती है। अगले दिन कोर्टनी एली के पास आके कहती है कि तुमने डेविड को उस तरीके से वहाँ से निकाल कैसे दिया? तुम्हारा हस्बैंड है, अच्छी फैमिली है, फिर भी तुम डेविड से अफेयर करना चाहती हो? क्योंकि डेविड हैकर है, तो जो भी मैसेज डेविड ने एली को भेजे थे वो ऐसे शो हो रहे थे जैसे एली ने डेविड को भेजे हों। उसने कोर्टनी को सारी बातें अलग बताई थी। कोर्टनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। एली उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी, लेकिन वो मानती नहीं और वहाँ से चले जाती है। एली ने फिर डेविड के बारे में रिसर्च किया। वो डेविड की थेरेपी से जाके मिलती है जो एली को बताती है कि 20 साल पहले डेविड तुम्हारा दीवाना था। तुमने कभी उसे नोटिस ही नहीं किया। अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स के बाद वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो चुका है। एली पूछती है कि उसकी वाइफ कहाँ है, तो थेरेपी बताती है कि उसकी तो डेथ हो चुकी है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और किसी ने उन दोनों का मर्डर कर दिया। एली को डेविड पर ही शक जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तभी डेविड एली को कॉल करता है। वो कहता है कि अगर उस रात की वीडियो तुम्हारे हस्बैंड तक पहुंच गई तो क्या होगा? तो एली कहती है कि अगर कोर्टनी को ये पता चल जाए कि तुमने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है तो फिर। वो कोर्टनी को एक मेल भेजती है जिसमें डेविड की वाइफ के मर्डर की इंफॉर्मेशन थी। तभी हम लोग देखते हैं कि डेविड कोर्टनी के घर में पहुंच जाता है और उसे एक लोजरी गिफ्ट करता है, और जब वो उसे अंदर पहनने जाती है तो पीछे से वो मेल डिलीट कर देता है। फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं और इसीलिए कोर्टनी एली का फ़ोन भी नहीं उठा पाती। फिर हम लोग देखते हैं कि एली कोर्टनी के घर के बाहर ही थी और जब डेविड निकलता है तो वो उसका पीछा करती है। पीछा करते करते वो गोल्फ ग्राउंड पहुंचती है जहां पर आज डेविड और मार्कस के साथ गोल्फ खेल रहा था। एली ये देखकर डर जाती है। डेविड मार्कस को कहता है तुम्हारी वाइफ को पाने के लिए कोई मर्डर भी कर सकता है। मार्कस कहता है कि मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ, मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरी वाइफ ने मेरा बहुत ख्याल रखा। पहले हमारे रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम थी, हमने थेरेपी की और इस एक्सीडेंट के बाद हम बहुत ही करीब आ गए। डेविड मार्कस को कुछ नहीं बताता। फिर एली डेविड के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। वहां जाकर रिसेप्शनिस्ट को कहती है मैं रात को डेविड के साथ थी, मेरा कुछ रूम में रह गया है। वो उसे रूम की चाबी दे देती है। रूम में जाने के बाद वो तलाशी लेती है। उसे वहाँ एक लैपटॉप मिलता है और जब वो उसे खोलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा फाइलें थी जिसमें डेविड की गर्लफ्रेंड की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स थी और एक फोल्डर में एली के अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होते हुए तस्वीरें थी। एली ये देखकर डर जाती है कि तभी डेविड वहाँ आ जाता है। एली नीचे छुप जाती है। शायद डेविड एली को ढूंढ ही लेता, लेकिन तभी डेविड को कोर्टनी की कॉल आ जाती है तो वो उसके पास चला जाता है। उसी टाइम एली कोर्टनी को कॉल करती है। वो कहती है कि जैसा डेविड तुम्हें लगता है वो बिल्कुल वैसा नहीं है, इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया है। मैंने कुछ फोटोज तुम्हें भेजी हैं, तुम फ़ौरन उन्हें देख लो, तुम्हें यकीन आ जाएगा। दूसरी तरफ डेविड आ चुका था और जब वो फोटोज देखती है डेविड भी उसे देख लेता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती डेविड कोर्टनी को मारने लग जाता है। डेविड वहाँ से चला जाता है और जब एली कोर्टनी को मिलने जाती है उसे गिरा हुआ देखकर वो पुलिस को कॉल कर देती है और वो पुलिस को सब कुछ बता देती है। पुलिस डेविड को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। तो तभी मार्कस वहाँ आ जाता है और वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। एली घर आकर मार्कस को सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि वो सिर्फ एक मूवमेंट था, मैं तुमसे और हमारी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मार्कस भी सारी बातें समझ जाता है और एली को माफ़ कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेविड एक बैगर को पकड़कर अपने कपड़े उसे पहनाकर उसे गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को आग लगा देता है। पुलिस को लगता है कि वो डेविड था। डेविड ने अपनी थेरेपिस्ट को मैसेज किया था कि जिसमें उसने कन्फेस किया था कि उसने ही अपनी एक्स वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर किया है। पुलिस समझती है कि शायद डेविड ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन जो डेड बॉडी मिली है ये डेविड की है या नहीं ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ। डिटेक्टिव एली के पास आकर सारी बातें उसे बता देती है। एली भी ज़रा रिलैक्स थी कि इन सारी चीज़ों से उसने छुटकारा पा लिया। फिर एली को ऑफिस से मैसेज आता है कि उन्हें फ़ौरन उसके सिग्नेचर की ज़रूरत है।
वो जब ऑफिस में जाती है तो अपनी सेक्रेटरी को मरा हुआ पाती है। तभी डेविड उसे कॉल करता है कि अपनी फैमिली को तुम अकेला छोड़कर आ गई। वो फ़ौरन डिटेक्टिव को फ़ोन करती है कि मेरे घर में पुलिस को भेजो। और जब वो घर पहुंचती है तो डिटेक्टिव वहाँ पहले से मौजूद होता है। वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारा हस्बैंड थोड़ी फाइट करेगा, लेकिन उसने तो गिव अप कर दिया। वो मेरा कुछ ना बिगाड़ सका और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम दोनों एक साथ हैं। हम मिलकर एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। एली उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देती, तो नीचे आकर अपनी बेटी और अपने हस्बैंड को खोलती है। तब तक पुलिस भी बाहर आ चुकी थी और जब वो पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो वो उसमें मौजूद पुलिस अफसर को मरा हुआ पाते हैं। एली पुलिस को कांटेक्ट करती है कि तभी डेविड उस पर हमला कर देता है। वो उसे घसीट कर लेकर जा रहा था कि मार्कस डेविड पर एक चाकू से हमला करता है, लेकिन डेविड मार्कस को छत से नीचे गिरा देता है। तभी एली उसी चाकू से डेविड पर वार करती है। एली और मार्कस यहाँ से भाग रहे थे, पर डेविड के बाद अब गन थी। वो एली को कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि चीज़ें इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। प्लीज़ मेरे साथ चलो, हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। कि तभी मार्कस पीछे से उस पर हमला कर देता है। ये माउंटेन के एज पर थे। डेविड यहाँ से नीचे गिरने लग गया कि एली उसका हाथ पकड़ लेती है। डेविड देखता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मार्कस एली को सपोर्ट कर रहा है और वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरता है। हम देखते हैं कि एली की फैमिली ने इस इंसिडेंट से रिकवर कर लिया है और वो टाउन से वापस सिटी में शिफ्ट हो गए हैं। वो समझते हैं कि टाउन में जाना हमारी एक मिस्टेक थी। ये सारी फैमिली बहुत हैप्पी है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। डेविड दिखने में तो बहुत नॉर्मल लगता है, पर एली को उसकी हकीकत का पता नहीं था। एली ने अपना कंट्रोल एक मूवमेंट के लिए लूज किया। उसकी वजह से डेविड पागल हो गया। उसने एली को पाने के लिए सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी, लेकिन फाइनली उसे रियलाइज हुआ कि जो प्यार वो पाना चाहता है वो प्यार एली और मार्कस में है। क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ चुका था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।